ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन सबसे अहम और पेचीदा मामला इनके साथ भी दरपेश आ रहा है। वो क्या है कि काबीना की तश्कील नौ, चूँकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे जो सरदार अब्दुल खान नियाज़ी साहब, उनके साथ भी यही मामला था कि अरकान को जो वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, वो रेजिस्टेंस दिखाते थे, मसाइल थे, और यही मसला अब सरदार तनवीर इलियास खान साहब के साथ भी शुरू हो चुका है। चूँकि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में 32 अरकान हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, और उन 32 अरकान में से सब वज़ीर बनना चाहते हैं। तो कुछ मेंबरान असम्बली का इस वक्त तक ख्याल है कि जो 16 वज़ीर पहले बन चुके थे, इस दफ़ा उन्हें रहने दिया जाए और बाकियों को खिदमात का मौका दिया जाए, उनको आजमाया जाए कि वो कैसे काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ यह भी बात सामने आई है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने वोट लेने के लिए तमाम अरकान को अपनी अपनी जगह पे ये पैगाम दे रखे थे, वादे कर रखे थे कि सबको वजारतें मिलेंगी। अब साथ ही एक नई बात भी शुरू हो चुकी है जी, कि आपको ये भी बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन के तहत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर 16 वज़ीर बना सकते हैं और 2 मशीर रख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी तादाद बढ़ाने के लिए 15वीं आइनी तरमीम ज़रूरी है, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल खान नियाज़ी भी जिसमें 8 माह तक नाकाम रहे। मुतअद्दिद कोशिशें उन्होंने भी की कि 15वीं आइनी तरमीम लाकर वो जो लोग रह गए थे मेंबरान असम्बली, जिन्हें बाज़ को पार्लिमानी जो कमेटियों का बना दिया गया था सरबराह, उन्हें अकोमोडेट किया जाए, किसी न किसी तरीके से वज़ीर बनाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर यह मामला बड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा है। सरदार अब्दुल खान नियाज़ी साहब तो ये ना कर सके। अब सरदार तनवीर इलियास खान ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, कि तरमीम के लिए उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी ओपोजिशन के 4 अरकान राब्ते में हैं। जबकि दूसरी जानब ये भी बात सामने आ रही है सोशल मीडिया ही पे कि 10 के करीब जो अरकान हैं PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो हलफ ले दे चुके हैं एक दूसरे को, जी हम अगर वज़ीर बनेंगे तो 10 के 10 इकट्ठे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ इस पर एक कमेटी भी जो है वज़ीर-ए-आज़म ने बना रखी है, जिसमें मुख्तलिफ वज़रा रह चुके हैं, जो लोग सीनियर PTI के, वो शामिल है इस कमेटी के अंदर। वो फैसला करेंगे कि किसको कौन सी वजारत दी जाए। तो अब 2 दिन गुजर चुके हैं, तमाम मेंबरान असम्बली जिनमें साबिक़ वज़रा भी शामिल हैं, वो गुज़िश्ता कई रोज़ से पहले ही वज़ारत उज़्मा के जो वोट के लिए वहाँ पे मौजूद थे दारुल हुकूमत के अंदर, अब भी वहीं पे वेट एंड सी की पॉलिसी पे हैं और वहीं पे मौजूद हैं कि अब अपने अपने हलकों में जाना है तो को पोर्टफोलियोज अलाट करवा के जाएं। वादे तो सबके साथ किए गए, लेकिन अब अलाट का जो इशू है वो मसला बन गया। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी बनी गाला में मुलाकात की, और इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। पार्लिमानी, मेरी इत्तला के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के अरकान को प्राइम मिनिस्टर ने कहा चलें चेयरमैन पार्टी से मुलाकात करके आते हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत ने यह कहा पहले हमें वजारतें अलाट कर लें, महकमा जात अलाट कर लें, वजारतें दे दें, फिर खान साहब के साथ भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज अकेले प्राइम मिनिस्टर अपने स्टाफ के साथ मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के पास गए और उन्हें ये कहा कि 90 रोज़ के बाद आज़ाद कश्मीर में एक अच्छी जो है वो तब्दीली नज़र आएगी। अब सरदार अब्दुल खान नियाज़ी साहब जिस तरमीम को करवाने में नाकाम रहे थे, अब 32 में से हर कोई वज़ीर बनना चाहता है, और इनको वज़ीर बनाने के लिए आइनी तरमीम है जो वो इंतहाई ज़रूरी है, और इसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। और हुकूमती ज़राए भी ये बातें कर रहे हैं कि इनकी जो मुबैना तौर पर ओपोजिशन के अरकान से गुफ्तगू हो चुकी है, उन्होंने कोई बातें शराइत रखी हैं, उन शराइत के साथ ही आइनी तरमीम आइनी करवा ली जाएंगी। और अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इस बात पे भी शदीद उलझे हुए हैं कि 16 वज़ीर उन्होंने बनाने हैं, 2 तो पहले दिन ही बन चुके थे, ख्वाजा फारूक और चौधरी इखलाक, बाकी लोग भी इस ताक में बैठे हुए हैं सारे कि हम वज़ीर बनेंगे। अब वो भी इसी ताक में हैं जो पहले वज़ीर रह चुके हैं पहले 8 माह, अब वो भी इसी ताक में हैं जो पहले वज़ीर नहीं बनाए गए थे कि हमें इस दफ़ा वज़ीर बनाया जाएगा, और ये भी बातें कर रहे हैं कि हमें इस दफ़ा आजमाया जाए, मौका दिया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म की जानब से ये जो वादे किए गए, ये खबरें सामने आ रही हैं
तो ये अब कोई मसला बन सकता है। चूँकि आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 32 अरकान हैं, उनमें से 16 वज़ीर बनाए जा सकते हैं, 16 बाकी रह जाएंगे। साथ ही साथ अब मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर आगे फ्यूचर में चल के अपने चचा आज़ाद भाई सरदार सगीर चुगताई मरहूम के बेटे को भी आगे अपना एडवाइज़र लगाना चाहते हैं। उनकी चची हैं जो पहले भी वो मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके पास भी ख़वातीन के पोर्टफोलियोज़ थे। दूसरी जानब अब देखिए उनको भी वजारत दी जाती है या नहीं दी जाती। अगर उनके साहबजादे को एडवाइज़र लिया जाएगा तो फिर उनको शायद वजारत ना दी जाए, बाकी लोगों को अकोमोडेट किया जाए। प्राइम मिनिस्टर के पास ख़ुद भी महकमा जात थे जब वो सीनियर वज़ीर थे साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के साथ, तो वो महकमे भी कहाँ कहाँ देने हैं। अब बाकी कुछ धड़े जो उनके साथ गए हैं, जैसा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके बेटे को भी अच्छी वजारत दी जाएगी, या वो वजारत किसी से ली जाएगी ना। पहले तो लोग तो थे मजबूत थे, जैसे उनके साथ अकबर इब्राहिम एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, वो चल रहे थे, कहा यह जा रहा है उनको भी वजारत दी जाएगी। इसी तरह दीगर जो एडवाइज़र्स हैं उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। अब ये चीज़ें हैं जो वो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक जा सकती हैं। दूसरी जानब ख़वातीन की जो मखसूस वजारतें हैं उस पर भी मर्द जो अरकान असम्बली उन्होंने नज़रें रखी हुई हैं कि हमें मिल जाए किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा 11 अरकान असम्बली बग़ैर झंडी के होंगे। तो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के लिए जो किसी भी वक्त ख़तरा बन सकते हैं, वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकाट करने वाले ओपोजिशन अरकान की तादाद इस वक्त 20 है। 7 हैं मुस्लिम लीग नवाज के, 12 हैं पीपल्स पार्टी के, 1 हैं JKPP के सरदार हसन इब्राहिम। ये 20 अरकान ओपोजिशन में हैं और वज़ीर आज़म बनाने के लिए 27 अरकान दरकार हैं आज़ाद कश्मीर में। तो ये मामला बड़ा गंभीर है वजारतों की तकसीम का। अगर सरदार तनवीर इलियास खान 15वीं आइनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। तो जो नाराज़गियां हैं या जिन नाराज़गियों का सामना सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने किया वो इन्हें नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये तरमीम कराने में नाकाम रहे तो मुश्किलात तो अभी से ये देख लें, मुज़फ़्फ़राबाद में सारे मेंबरान असम्बली बैठे हुए हैं और अभी तक महकमों का किसी को कोई पता नहीं है कि किसको कौन सा महकमा दिया जाएगा। बातें सबसे तय थी। कुछ मेरी भी एक मेंबर असम्बली से बात हुई साबिक़ वज़ीर से, तो उन्होंने कहा बात तो तय थी लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं क्या होगा। तो ये अब देखें पहले 8 माह में काम करने वाले जो 16 अरकान हैं उनमें से कितने वज़ीर रखे जाएंगे और कितने फ़ारग किए जाएंगे जब तक तरमीम नहीं होती, और कितने हैं जो वो नए लिए जाएंगे, ये अब चीज़ देखने वाली है। वज़ीर आज़म आज उन्होंने फिर वापस दारुल हुकूमत मूव हो जाना है, वफाकी दारुल हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में इन मामलात को फ़ाइनल करना। चूँकि काबीना की तश्कील सबसे पहला मरहला होता है किसी भी कप्तान के लिए अपनी टीम को बनाना और उसकी ड्यूटीज़ लगाना। तो आज 90 रोज़ का एजेंडा भी पेश कर गए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। लेकिन अब साथ ही साथ आज जो बड़ी अहम खबर ये है, ये तो काबीना की तश्कील का मामला चलता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली फ्लोर पे जो इल्ज़ाम लगाया था गुज़श्ता दिनों, जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से करोड़ों रुपए की एक सब्सिडी दी थी गंदम पे, तो ये कहा जाता है कि उनकी अपनी भी एक फ्लोर मिल है। तो वज़ीर आज़म ने भी एक अशारों कनाऊ में असम्बली फ्लोर पे इल्ज़ाम लगाया कि करप्शन की गई है, जो कौम गंदम में करप्शन नहीं छोड़ती, को इस तरह की बात हुई। ये वीडियो क्लिप आप देखिए ज़रा शार्ट सा। उस विजन के अंदर क्या है कि मुल्क को लूटना नहीं है, मुझसे लूटी नहीं पानी, अपने मुल्क के वसाइल को नहीं लूटना, ये गरीबों का पैसा है। अब आप ये देखेंगे जिस मुल्क में रमजान का महीना हो, रमजान के महीने में बंदे के रोकने में खड़े होकर सही तौर पर आटे का खा जाए गरीब का आटा कौन, ये देखे ना आटा जिसको सब्सिडी देते हैं आप उस बेचारे की फसली क्या होती है, अंदाजा कर इससे बड़ा बेरहमी काम हो सकता है। तो उसमें बुनियादी तौर पे ये जो आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल के साथ किया जाता है, तो उसमें ये है कि अभी देखे ना एक बात है, ये लोग कोई जवाब ना दे सकता कोई पहले गलत लगा। मुझे ये बताएं कि असगर कुरैशी से पैसे क्यों लिए भाई, वो बैठे हुए असगर कुरैशी साहब के साथ 35 साल खानदानी ताल्लुक है, 35 साल। ये उस दिन मैं था सरदार तनवीर, उसके जाके ये दीवान साहब ने 3 मिनिस्टर हमारे वोट में जाके इनके माथे के ऊपर बोसा दिया है, मेरी कोई बड़ी बरादरी नहीं है, मैंने ऐसे बरादरी को रोड़ा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं वसूल की।
क्योंकि ये खान को भूल चुका था सरदार साहब खान साहब की शमूलियत ना, तो अभी जो वस्ता वो जज्बात में कह रहे थे तो क्यों नहीं बने ना, हम बंदे को नहीं पता होता ऐसी बात। बट उसी उसने जो मजदूरी करके रहे थे पैसे कमा के आया, उनके पैसे ज्यादा मारे तो नहीं मारा, ऊपर आना नहीं दे रहे। अब आप आटा भी नहीं छोड़ेंगे। सोनी साहब फूड मिनिस्टर पीछे बैठे हुए हैं, सोनी साहब बैठे हुए हैं, ये आटे के पैसे रमजान के लिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज कर रही है। उस बंदे की पसली देखिए, वो जो 10 किलोमीटर की चढ़ाई करता होगा वो बोरी लेके। ये कुदरत का निजाम है। आदमी को सिर्फ अपने आप देखता है, अपनी नस्लें सवार हैं, बाकी की देखी जाएगी डाटा हमारा ऐसे नहीं चलता। हम चूंकि कोई जवाब नहीं देने चाहिए उनको, 4 अल्फाजों पे है, ये तो 5 अल्फाजों में हमारे बारे में क्या लिखा उन्होंने, सस्पिशियस एक्टिविटी, पैसे ही खा रहे, असली पैसे खा रहे। बात यह कि यहाँ पे चूंकि आम बंदे को मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन द रियल आपको ट्रू स्पिरिट के साथ आपको नजर आएंगे। हम 3 महीने का टारगेट ले रहे हैं, दिला कर रहे थे हमारे 2-3 सब्जी तो बैठे हुए जो नहीं आए हैं, ये काम करने के बड़े मायानाथ तजर्बाकार लोग हैं। लेकिन हर सब्जी को भी टारगेट 3 महीने का है, हर मिनिस्टर को भी टारगेट 3 महीने सुने से नहीं आया तो बैठने से कौन के वसाइल लुटने से नहीं, लोगों को आजाद की शरीर। मैं इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ। इस गुफ्तगू पे आज सरदार अब्दुल क्यूम खान नियाजी ने ये कहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कि सब्सिडी पर करप्शन के इशारों पर नया पंडारा बक्स तो खुल गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर कमेटी बनाकर इन इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि असम्बली फ्लोर पर रमज़ान के लिए दिए गए रमज़ान पैकेज पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 27 करोड़ रुपए की सब्सिडी कहाँ गई पता नहीं। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है। रियासत के वसाइल में गबन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सरदार अब्दुल क्यूम खान नियाजी ने कानून साज असम्बली की कमेटी तश्कील देकर सब्सिडी की मुकम्मल छानबीन कर मुतालबा किया और कहा है कि अगर इसमें कोई भी फ़र्द कसूरवार हुआ तो उसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर एक करप्शन का इल्ज़ाम है। अब देखिए कमेटी कब तश्कील दी जाती है और क्या फ़ैसले आते हैं। साथ ही साथ अब अगले मामलात भी आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपनी टीम में सियासी लोगों की बजाय जो डिपार्टमेंट्स को सर्व करके आए हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में डीजी जो लगाए हैं सरदार गुलफराज खान, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस को उन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज में सर्व किया है। आज़ाद कश्मीर भर में कहा भी जाता है उनके सोशल जो उनका एक नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। वो एक तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने साथ लगा लिया। इसके अलावा कर्नल शुजात हैं जो वो उनकी कहा यह जाता है कि इलेक्शन मुहिम में उनके साथ साथ रहे, उसको लीड करते रहे, उनको भी उन्होंने साथ रखा है। और ये दोनों लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इंतहाई कम्पिटेंट है। सरदार गुलफराज खान साहब का दौर तो हमने भी देखा है, उनका काम करने के अंदाज को, लोगों के साथ उनके रवाबत को, तो ये डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सेव कर लिया अपने आप को लेके। अब काबीना का जो डिसीजन है वो क्या होता है, ये आइंदा चंद रोज़ में इसका पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ना तो प्राइम मिनिस्टर तनहा लेंगे ना मरात लेंगे, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। देखिए अब अगर तो वो जो बातें कर रहे हैं, जिस एजेंडे के तहत वो आए हैं, अगर तो वो इसको करें तो बेटर है। लेकिन अब साथ वो मेंबरान असम्बली को कैसे जोड़ के रखते हैं, या अब वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरह अपने मखसूस इलाके की तरफ मूव होंगे, अपने ग्रुप को मुतरक करेंगे, उसी ग्रुप में जाके एक्टिविटीज़ करेंगे, या ऑल ओवर द स्टेट को वो देखेंगे। ये आइंदा चंद रोज़ के जो उनके एक्शंस होंगे वो देखने वाले होंगे। तो इसी के साथ मुझे नई वीडियो तक ले दीजिए इजाज़त। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात और अतियात उनके असल हकदार तक पहुँचे? तो फिर आइए चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर में आने वाले उन अफराद के जो किडनी फेलियर जैसे मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए इस मुहलिक बीमारी से डट के मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर आइए और इनकी मदद करें ताकि वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ताहिर महमूद, सदर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर से आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त ये आज़ाद कश्मीर का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा
डायलिसिस सेंटर है। सन 2003 में इसका बाकायदा आगाज़ 4 मशीनों से हुआ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 मशीनों के साथ 150 से ज़ायद मरीज़ों का बिल्कुल मुफ्त किडनी डायलिसिस कर रहे हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा एक मरीज़ का डायलिसिस किया जाता है और ये सारा काम डोनर हज़रात की मदद से होता है, आपके ताउन से होता है। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और इसको नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। मेरी आपसे अपील है कि आप डायलिसिस सेंटर तशरीफ़ लाएँ, हमारा काम देखें, हमारे मरीज़ों से मिलें और इस मुबारक महीने में और इसके बाद भी, चूँकि ये काम सारा साल जारी रहता है, तो आपसे अपील है कि ये कीमती जान बचाने में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।